शहजादी मामले में दुबई की सरकार ने लिया संज्ञान, डॉक्यूमेंट भेजने के दिए निर्देश, तो क्या रुक जाएगी शहजादी की फांसी। बांदा में क्राइम तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। शहजादी को फांसी देने के मामले में दुबई की सरकार ने संज्ञान लिया है। दुबई सरकार ने ईमेल और नंबर के जरिए सभी डॉक्यूमेंट भेजने के निर्देश दिए हैं। तो क्या शहजादी की फांसी रुक जाएगी, ये देखना होगा। बांदा में क्राइम तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। शहजादी को फांसी देने के मामले में दुबई की सरकार दुबई ने संज्ञान लिया है। दुबई सरकार ने ईमेल और नंबर के जरिए सभी डॉक्यूमेंट भेजने के निर्देश दिए हैं। शहजादी के पिता आज सभी दस्तावेज भेजेंगे। दुबई के बादशाह ने इस मामले में संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि 20 सितंबर के बाद किसी दिन भी शहजादी को फांसी दी जा सकती है। दुबई की कोर्ट ने उसे ये सजा दी है। दुबई से आए मैसेज में ये भी लिखा है कि डॉक्यूमेंट भेजने के एक दिन बाद मामले का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। दरअसल बांदा जिले के मटौंद थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली शहजादी को एक बच्चे के कत्ल के इल्जाम में दुबई की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। उसके पिता के मुताबिक शहजादी को 20 सितंबर के बाद किसी भी दिन दी जा सकती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई दुबई सरकार ये फांसी के फैसले को पलटती है या नहीं। शहजादी स्टोरी। दुबई गवर्नमेंट टुक कॉग्निजेंस ऑफ शहजादीज केस। क्या था पूरा मामला। बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव में शब्बीर खां रहते हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें सबसे छोटी बेटी का नाम शहजादी है। शहजादी जब 8 साल की थी तो खाना बनाने के दौरान उसका चेहरा जल गया था। उसके पिता ने बताया कि शहजादी बांदा में एक सामाजिक संस्था में काम करती थी। फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती आगरा के रहने वाले उजैल नाम के लड़के से हो गई थी। दोनों में बातचीत शुरू तो उजैल को शहजादी के जले हुए चेहरे के बारे में पता चला। बातों बातों में उसने शहजादी से कहा कि उसके फूफा दुबई में रहते हैं, वो वहां उसका इलाज करा सकता है। ये सोचकर शहजादी तैयार हो गई। 2021 में शहजादी इलाज के लिए दुबई पहुंच गई। वो उजैल की बुआ के घर में रहने लगी। शहजादी के पिता का आरोप है कि उजैल ने अपनी बुआ से कहा कि शहजादी को आने नहीं देना। शहजादी जहां रहती थी वहां एक और परिवार रहता था। फैज अपनी पत्नी नाजिया के साथ यहां रहता था। दोनों का एक 4 महीने का छोटा बच्चा था, जो दिन भर शहजादी के पास रहकर खेलता कूदता था। अचानक बच्चा बीमार हो गया। बीमारी की वजह से कुछ दिनों के बाद बच्चे की मौत हो गई और इसका इल्जाम लगा शहजादी पर। परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने उसे 4 महीने के एक बच्चे की मौत के जुर्म में फंसा दिया। यहां तक शहजादी को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला और दुबई कोर्ट में शहजादी को मौत की सजा सुना दी। शहजादी ने कोर्ट में अपील भी की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इधर भारत में पीड़िता के पिता शब्बीर ने कोर्ट में शिकायती पत्र देकर आरोपी युवक उजैर और उसके रिश्तेदारों सहित 4 लोगों के खिलाफ थाना मटौंद में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पुलिस ने इस बाबत मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या कहना है शहजादी के पिता शब्बीर का। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने कोर्ट के अलावा पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार लगाई थी। शब्बीर ने कहा था, मेरी बेटी को फांसी होने वाली है। हम लोग विदेश मंत्रालय दिल्ली गए थे, हमें आश्वासन मिला है। बीते दिनों बेटी का फोन आया था। उसने बताया कि 20 सितंबर के बाद कभी भी फांसी दी जा सकती है। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें हमारी मदद करे। अब सबकी निगाहें दुबई सरकार पर है।